का सुन के पुकार प्रभु जी तुझे आना पड़ेगा। भक्तों का सुन के पुकार प्रभु जी तुझे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा 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 तुझे आना पड़ेगा। भक्तों का सुन के पुकार प्रभु जी तुझे आना पड़ेगा। भक्तों का सुन के पुकार प्रभु जी तुझे आना पड़ेगा। भक्तों का सुन के पुकार प्रभु जी तुझे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। हमारा यदि संकल्प मजबूत हो, हमारी दृढ़ता यदि पूर्ण हो और हमको यदि उस परमात्मा पर पूर्ण भरोसा हो तो उनको आना पड़ेगा। अब कहेंगे कि कैसे आते हैं, तो आते हैं। सूरदास जी जा रहे थे। सूरदास को तो दिन में दिखाई नहीं देती है, रात में भी दिखाई नहीं देती, दिन भी दिखाई नहीं देती। सूर बाबा चले जा रहे हैं। चलते चलते जंगल के क्षेत्र में एक मुरला कुआं है। मुरला कुआं में सूरदास गिरने लगे। आवाज दिया, बचाओ, कोई हो बचाओ। लेकिन वो बियाबान जंगल में इनकी आवाज को कौन सुनेगा? इनकी आवाज को सुनने वाले कोई नहीं। सूरदास आवाज दिया, बचाओ, कोई हो? कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन सुनने वाला द्वारिका में सुन लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुनने वाला द्वारिका में सुना, 2 मिनट में पहुंचा। और जो ही पहुंचा, कन्हैया लहरा पर खड़ा हुआ और कहा, सूरदास भाई, हो सूरदास भाई, गिर गए न कुआं में, गिर गए न भैया, कैसे गिर गए? कहा मालिक बचा लीजिए। कहा मालिक कहना बंद करो, मैं तुमको अब मरने नहीं दूंगा, आ गया हूं, चिंता नहीं करो, अब तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं आ गया। कहा कि कैसे गिर गए? कहा भैया, दोनों आंख का अंधा आदमी मैं कुआं में गिर गया। लहरा ऊंचा नहीं था, जमीन के बराबर में लहरा था, मैं कुआं में गिर गया। सूरदास से भगवान कन्हैया कहा कि सूरदास, मैं अपना हाथ नीचे गिरा रहा हूं, तू मेरा हाथ पकड़ करके ऊपर चले आओ। बोलिए संत भगवान की जय। ऊपर चले आओ। सूरदास कहा कि आंख का अंधा हूं, लेकिन हमारी ज्ञान की आंख अभी बिल्कुल तरो और ताजा है। ए पागल, भगवान को कह रहा है, पागल, मैं तुमको बुलाया, तू क्यों आया? मैं तुमको नहीं बुलाया, तू क्यों आए? कहा कि क्या हुआ? कहा कि तू कितने बड़े हाथ वाले हो, जो मैं 20 हाथ कुआं की गहराई में गिरा हूं और तू कह रहे हो कि मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, ऊपर चले आओ, मेरा हाथ पकड़ करके। तुम्हारे पास कितना बड़ा हाथ है? तुमको मैं बुलाया, तू क्यों आए? भगवान कन्हैया कलखनी, तब अन्हरा तो डूबो, अब हमें जाय छी कि तब डूब जा, अब हम जाय छियो। सूरदास मुस्कुराया और विह्वल होकर के कहा, बाम मोरे जात हो, दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे, मर्द बधूंगा। बाह मोरे जात हो, दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे, मर्द बधूंगा तो हृदय से जब जाओगे। भगवान कन्हैया कहा कि सूरदास क्या कह रहे हो? सूरदास कह रहे हैं
कि बाहम मोरे जात हो, जय दुर्बल जान के मोहे हृदय से जब जाओगे, मर्द शराहूं तो अरे तुम मेरा हाथ छुड़ा करके जा रहे हो तो जाओ, लेकिन जिस दिन मेरे हृदय से तू चले जाओगे, याद रखना, जिस दिन तुम मेरे हृदय से चले जाओगे उस दिन मैं तुमको मर्द मान लूंगा। कन्हैया बिलखने लगे, कन्हैया रोने लगे और दौड़ के गए, सूरदास को उठाया और छाती से लगाते हुए सूरदास से कहा, सूरदास भाई चल भैया, मैं तुमको ले चल रहा हूं और वहां ले चल रहा हूं जहां जाने के बाद किसी चाह की चिंता नहीं रहती है। बोलिए संत भगवान की जय। चल भाई, मैं तुमको वहां ले चल रहा हूं जहां जाने के बाद लोगों की चिंता समाप्त हो जाती है। इसीलिए मैंने गाया कि भक्तों का सुन के पुकार, प्रभु जी तुझे आना पड़ेगा। भक्तों का सुन के पुकार, प्रभु जी तुझे आना पड़ेगा। यदि भगवान मंदिर में है तो यहां भगवान नहीं है क्या? तुलसी बाबा कहे ना, जहां राम तहां अवध निवासु, और जहां संत तहां तीर्थ राजू। राजू। जहां संत हो वहां तीर्थ, सभी तीर्थ हैं। यदि सभी तीर्थ हैं तो सभी देवी और देवता यहां बैठे हैं। थोड़ा और अलग होइए तो, रमे आत्मा रामचंद्र, रमे आत्मा रामचंद्र, सुमति जान की सीता है, अब मन रावण को मार जिन्होंने तन का दशहरा जीता है। सभी के अंदर में राम है। साहेब कबीर कहे ना कि घटही में राम मिले छकी घटही में राम मिलै छकियै, घटही में राम खोजे छकी घटही में राम खोजै छकियै, मिलै छकी मिलै छकियै, घटही में राम खोजै छकी घटही में राम खोजै छकियै, घटही में राम खोजै छकियै, जैसे दूध में माखन छिपल रहे, जैसे दूध में माखन छिपल रहे। कुछ लोग धोखा में नहीं पड़ना, जो आत्मा को नहीं पहचान सकेगा वो परमात्मा को भी नहीं जान पाएगा। जो अंदर की चेतना को न जगाएगा वो ईश्वर की प्राप्ति कभी कर ही नहीं सकता है। इसलिए अंदर में बैठिए, अंदर की चेतना को जगाइए और अपने आप को संभालिए, परमात्मा से दर्शन हो जाएगा। जैसे जैसे दूध में छिपल, जैसे दूध में माखन छुपल रहे, बिनु मथने, ओ बिनु मथने, बिनु मथने नीक नहीं छकियै, हटही में राम भजै छकियै, घटही में राम
घटही में राम खोजे छे किए न। जैसे दूध में मक्खन छुपल रहे आ बिन मथने दूध का दही बनवे होवे, चाहे दूध से छाली निकाले होवे, आ वो छाली के मथ के ओकरा में से घी निकाले छिए, लेकिन छै दूधे में, घी दूध में छै, लेकिन दूध से घी निकलते केना, जब जुगती लगेबे तब ओकरा छाली निकाल के मथ के आ ओकरा जब टांसबे तब। एहि दुआरे कबीर साहब के शोध छै। वैसे कहल खानी कि जैसे दूध में मक्खन छुपल छै, घी छुपल छै, लेकिन बिना मथने ओकरा से नहीं निकलते, वो नहीं हमरो अंदर में परमात्मा छथिन, लेकिन ओकरा खोजे खातिर हमें चिंतन नहीं करे छी। मथनी राम नाम के, रस्सी श्वास के, मथनी राम नाम के, रस्सी श्वास के, जब ओकरा मथना शुरू करबे, मन जब स्थिर हो जेते तो धीरे धीरे हमरा में चेतना आते, जब चेतना आते तब हमरा परमात्मा से दर्शन हो जेते। बोलिए संत भगवान की जय। दर्शन हो जेते। वैसे आगे बतल खनी, जैसे पत्थर में आग बसत है, जैसे पत्थर में आग छिपल रहे, जैसे पत्थर में आग छुपल रहे, जैसे पत्थर में आग छिपल रहे, बिनु घसने, ओ बिनु घसने, बिनु घिसने निकलै छै किए घटही में राम जपै छै किए ए घटही में राम भजै जगियकियन, घटही में राम भजै जगियकियन, बिनु घिसने निकलै छै किए बिनु घिसने निकलै छै किए घटही में राम भजै जगियकियन, घटही में राम भजै जगियकियन, घटही में राम भजै जगियकियन। एक रास्ता हमने खोज लिया हूं, उसी रास्ता से चलने का प्रयास कर रहा हूं, कहीं मंजिल मिल जाए। देखिए